डॉक्टर्स, फाइनली एमसीसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट पीजी काउंसलिंग टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज कर दिया है। तो चलिए शेड्यूल समझते हैं। राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन आप 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद फीस पेमेंट 26 सितंबर दोपहर 3 बजे तक आप कर सकते हैं और ये सर्वर टाइम के हिसाब से होगा। अब रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट के बाद चॉइस फिलिंग करना होता है। आप चॉइस फिलिंग 23 सितंबर से 26 सितंबर रात 11:55 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों साथ में कर सकते हैं, यानी आप 23 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में कभी भी आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपको चॉइस लॉकिंग करने के लिए समय सिर्फ 26 सितंबर को दोपहर 4 बजे से रात के 11:55 तक मिलेगा। अब चॉइस फिलिंग के बाद बारी आती है सीट अलॉटमेंट प्रोसेस की। तो दोस्तों 27 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में एमसीसी सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस करेगी और एमसीसी 30 सितंबर 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.mcc.nic.in पर रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, जिसमें एमसीसी एक लिस्ट अपलोड करेगी और वहां पर लिखा होता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो वहां पर आपका नाम नहीं होगा। रिजल्ट में आपको कॉलेज अलॉट होता है तो अगला स्टेप है वहां पर रिपोर्टिंग करना, यानी आपको उस कॉलेज में फिजिकली जाना होता है अगर वो कॉलेज आपको पसंद है तो दोस्तों ऑल इंडिया फर्स्ट राउंड में आप 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में कभी भी कॉलेज में रिपोर्ट कर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ वेरिफिकेशन 9 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन की। तो आप 14 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फीस पेमेंट 21 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक आप कर पाएंगे। चॉइस फिलिंग आपको 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर रात 11:55 तक आप कर पाएंगे। इसके बाद आपको चॉइस लॉकिंग करने के लिए समय सिर्फ 21 अक्टूबर दोपहर 4 बजे से रात के 11:55 तक मिलेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन के एक दिन बाद चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगेन मैं आपसे कहूंगी कि आप रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों साथ में कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की। तो सीट अलॉटमेंट 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर होगा और 24 अक्टूबर को एमसीसी रिजल्ट लिस्ट अपलोड करेगी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो प्लीज एमसीसी के अलावा किसी और वेबसाइट को चेक ना करें। अब आते हैं रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग पर। तो अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वहां पर आपको रिपोर्टिंग 25 अक्टूबर से 2 नवंबर तक करनी होगी। उसके बाद इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन 3 नवंबर से 5 नवंबर तक होगा और अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप ऑटोमेटिकली थर्ड राउंड में चले जाओगे, जहां पर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट चॉइस फिलिंग आपको फिर से करना होगा क्योंकि फर्स्ट राउंड के कंपैरिजन में थर्ड राउंड में कुछ कॉलेज में सीट्स वेकेंट नहीं रहती है। अब बात करते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड 3 की। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन 7 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक कभी भी कर सकते हैं और फीस पेमेंट आप 12 नवंबर दोपहर 3 बजे तक कर पाएंगे। दोस्तों इसके बाद आप 8 नवंबर से 12 नवंबर रात 11:55 तक कभी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं एंड चॉइस लॉकिंग आप 12 नवंबर दोपहर 4 बजे से रात के 11:55 तक कर सकते हैं। अब सीट अलॉटमेंट 13 नवंबर टू 15 नवंबर होगी। एमसीसी के पोर्टल पर 16 नवंबर को एमसीसी रिजल्ट लिस्ट डिक्लेयर करेगी, जो आप www.mcc.nic.in पर चेक कर सकते हैं। रिपोर्टिंग आपको 17 नवंबर से 25 नवंबर करना होगा और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन 26 नवंबर को होगा। आते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में।
तो इस राउंड में रजिस्ट्रेशन आप 28 नवंबर से 2 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं और पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी 2 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक। चॉइस फिलिंग 29 दिसंबर से शुरू हो जाएगी और एंड होगी 2 दिसंबर रात 11:55 तक। चॉइस लॉकिंग करने के लिए समय सिर्फ 2 दिसंबर दोपहर 4 बजे से रात के 11:55 तक मिलेगा। सीट अलॉटमेंट प्रोसेस 3 दिसंबर से 4 दिसंबर होगा। के बाद 5 दिसंबर को रिजल्ट डिक्लेयर होगा और आपको 6 दिसंबर टू 10 दिसंबर के बीच में कॉलेज में रिपोर्टिंग करना होगा। तो दोस्तों ये था एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग का टेंटेटिव शेड्यूल। अगर आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए या पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं।